भक्त हर हर महादेव रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपायों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने की तैयारी करते हैं और उनको इस बात का एहसास होता है कि वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो श्री रामचंद्र को युवराज बनाने के लिए वह गुरु के पास जाते हैं और उन्हें उनसे विनय करते हैं। तो आइए उसी क्रम में हम चौपायों गायन करें और भावार्थ समझें। कहहि भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। वह जाकर अपने गुरु वशिष्ठ से विनती करते हैं कि हे मुनिराज, मेरा निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी जो हमारे शत्रु मित्र जो सब कुछ हैं, सब ही राम प्रिय जही विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोह सब रौरि नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम राम से प्रेम करते हैं उसी प्रकार से मंत्री और पुरवासी जो में उनके सखा हैं और नगरवासी सब श्री राम से स्नेह करते हैं। इसलिए जे गुरु चरण रेनु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि मोहि समय अनुभयउ न दूजे, सब पायऊ रब पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे को नहीं है। आप पवित्र चरण की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अभय अभिलाषु एक मन मोरे, पूंजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब राजा दशरथ जी मुनि वशिष्ठ से कहते हैं कि अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, वह भी आपके अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश कहिए आपकी क्या अभिलाषा है, आपकी क्या इच्छा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाखु हमार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। इस प्रकार वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कहते हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहसी मृदुबानी। नाथ नाथ राम करी यहीं जुगराजू, करिय कृपा करिय समाजू। जब राजा ने देखा कि गुरु अब हर प्रकार से प्रसन्न हैं, तब उन्होंने कोमल वाणी से हंसकर अपने गुरु से कहा कि श्री रामचंद्र जी को अब युवराज बना दीजिए, कृपा करिए और उसकी आज्ञा दीजिए जिससे तैयारी की जाए। ऐसा विनय राजा दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा। मोहि अछत यह हो छाहू, लगही लोग सब लोचन लाहू। शंभु प्रसाद शिव सब निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीती जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने यह सब कुछ निवाह दिया, केवल यही एक लालसा मन में रही। इस प्रकार से विनती अपने गुरु से राजा दशरथ जी कहते हैं
कि हमारे जीवन के सारे जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, वो पूरी हो गई है। अब एक अभिलाषा यह शेष है कि मैं अपनी आँखों से श्री राम को युवराज बनते हुए देख लूँ, वो युवराज बन जाए और सभी जो नगर के पुरवासी हैं वह भी श्री रामचंद्र को युवराज पद पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊ, जहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुना सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, एक बार मैं राम को युवराज पद पर बैठा देख लूं, इसके बाद शरीर रहे या न रहे, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंदमय वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। सुन निप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयउ तुम्हार तनई सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जरन नहीं जाती है, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। इसी से तो प्रेम बस में होकर वह आपके पुत्र बने हुए हैं। बेग विलंबनु करे अनिप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही युवराज। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आप देर मत कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए और शुभ दिन और शुभ मंगल का समय वही है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। उनके लिए अलग से कोई मंगल का मुहूर्त नहीं है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कह जय जीव शीस तिन्हनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर राजा दशरथ जी प्रसन्न हुए, महल में आए और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री आए। जय जीव कहकर उन्हें राजा दशरथ को शीश नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन से उन्हें युवराज पद में श्री राम को बैठाने का प्रस्ताव मंत्रियों को सुनाया। जो पाँच हिमत लागे नीका, करहु हरसिय राम ही टीका। उन्होंने कहा, यदि आप सभी पंचों को यह मेरा प्रस्ताव अच्छा लगे, मत अच्छा लगे, तो आप हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कर दीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरह बिरव परे उजनु पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहूँ जगतपति बरीश करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनकर मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष तक जिएं। जग मंगल भलु काज विचारा, बेगी अनाथन लाई बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। आपके जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर मत लगाइए। मंत्रियों ने सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। इस प्रकार राजा जी को आनंद हुआ। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहूँ सोई सोई। राजा ने श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी से जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करिए, और जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी का यथाशीघ्र राज तिलक किया जा सके, उन्हें युवराज के पद पर आसीन किया जा सके। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो राजाभिषेक की तैयारी होती है उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। हर हर